इवनिंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज अरुण शर्मा। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी ऑफ स्टडी पर। हम शुरू करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास। इतिहास को शुरू करने से पहले हम ये समझ लें कि इतिहास कहते किसे हैं, ठीक है। इवन हिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक। हिस्ट्री कहा किसे जाता है, इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, इतिहास को पढ़ा क्यों जाता है, ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो इतिहास में वर्णित की जाती हैं, ये सारा का सारा ही एक 15 मिनट का रिव्यू बनाएंगे, ठीक। उसका ही इंट्रो रहेगा, ठीक है। इतिहास बेसिकली दो वर्णों से मिलकर बना है, यानी इतिहास जो है हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक। तो इतिहास को हिस्ट्री बोलते हैं, हम हिंदी में इसे इतिहास कहते हैं। इतिहास हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है इति और दूसरा है हास। पहला है इति और दूसरा है हास। इत का मतलब होता है हमारे, इत का मतलब होता है ऐसा ही, हास का मतलब होता है हुआ होगा। इत का मतलब ऐसा ही, हास का मतलब हुआ होगा, ठीक। ये सब बोला जाए तो एज इट इज हैपन, एज इट इज हैपन, एज इट इज हैपन, ठीक है। एज इट इज हैपन यानी कि ऐसा ही हुआ होगा, वही क्या है, इतिहास। देखिए इतिहास में जो कुछ भी हो चुका है वही वर्णित है, ठीक। ऐसा तो नहीं कि इतिहास में वो सारी चीज़ें वर्णित हैं जो होने वाली, ठीक है, या मान लो जो आगे भविष्य में होंगी, कह नहीं सकते होंगी या नहीं होंगी, इतिहास उसी को बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए सवाल ये पैदा होता है कि हम इतिहास को पढ़ते क्यों हैं, ठीक। देखिए बेसिकली आंसर है कि एग्जाम में आता है, मार्क्स मिलेंगे, सिलेक्शन होगा, इसीलिए हम इतिहास को पढ़ते हैं। स्वाभाविक है, अगर एग्जाम में ना आए तो हम इतिहास को पढ़ेंगे क्या। अब एग्जाम में मान लो संस्कृत नहीं आती तो संस्कृत कौन पढ़ता है, ठीक है। अब रीजनिंग आती है, मैथ्स आता है, ठीक है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, तो इतिहास भी क्या एग्जाम में आता है, इसीलिए वो सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं। लेकिन एक और नज़रिया होता है इतिहासकारों का, ठीक है। इतिहासकारों का एक और नज़रिया होता है जिसके अनुसार हम इतिहास को पढ़ते हैं, ठीक। देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट है हमारा टू नो अबाउट अवर पास्ट, यानी हम अपने अतीत के बारे में जानने के लिए इतिहास को पढ़ते हैं, ठीक है। टू नो अबाउट अवर पास्ट, यानी अपने अतीत के बारे में जानने के लिए, जानने के लिए, ठीक। यानी कि हम अपने अतीत के बारे में जानने के लिए इतिहास को पढ़ते हैं, ठीक। ठीक है। दूसरा होता है कि हमारे जो अतीत में चीज़ें बनी हैं या बिगड़ी हैं, यानी कि कोई भी जो विध्वंस हुआ है या कुछ भी बना है, सृजनात्मक चीज़ें हुई हैं, उनको भी जानने के लिए हम क्या इतिहास को पढ़ते हैं, ठीक है। टू नो अबाउट कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव डिसीजंस ऑफ पास्ट, ठीक है। यानी अतीत के या भूतकाल के जो भूतकाल में घटनाएं ऐसी घटी हैं जिनसे विध्वंस हुए हैं या जिनसे क्या कुछ सृजनात्मक कार्य हुए हों, उनको जानने के लिए भी क्या हम इतिहास को पढ़ते हैं, ठीक है। उनको जानने के लिए भी क्या करते हैं, हम इतिहास को पढ़ते हैं, ठीक। सेकंड लिखेंगे
दूसरा था टू नो अबाउट कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव डिसीजन ऑफ पास्ट, यानी कि हम अपने अतीत में जो कुछ भी विध्वंस हुआ है या जो कुछ भी सृजनात्मक रूप से कार्य हुए हैं उनके बारे में जानने के लिए भी क्या करते हैं, इतिहास को पढ़ा जाता है। ठीक है, यानी कि अतीत में एवं सृजनात्मक, विध्वंसात्मक एवं सृजनात्मक निर्णयों के बारे में जानने के लिए। ठीक है, टू नो अबाउट कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव डिसीजन ऑफ पास्ट, यानी कि अतीत के जो विध्वंसात्मक और सृजनात्मक कार्य हुए या निर्णय लिए गए उनके बारे में जानने के लिए भी क्या किया जाता है, इतिहास को पढ़ा जाता है। ठीक है, एक और है थर्ड, टू नो अबाउट सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, टू नो अबाउट सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, टू नो अबाउट सिविलाइजेशन एंड कल्चर, अपनी सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानने के लिए, अपनी सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में जानने के लिए। इतिहास को हम इतने 3 तरीकों से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 2 वर्ड्स और निकल के आए अलग से, एक तो तुम्हारा क्या, सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सभ्यता एंड संस्कृति। अब देखिए सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और या नोट कर लीजिए। ठीक, हट जाता हूँ। कलिए नोट रेज कर दो। ठीक है, 2 शब्द और मिले थे, सभ्यता और संस्कृति। ठीक, यानी कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, सिविलाइजेशन बेसिकली हम कहते हैं किसे, सिविलाइजेशन। ठीक, सिविलाइजेशन सभ्यता। ठीक है, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, सभ्यता। ठीक है, देखिए सभ्यता किसे बोला जाता है बेसिकली, सभ्यता हम उसे कहते हैं जिसमें फिजिकल एस्पेक्ट विजुअल हो केवल। ठीक है, यानी कि जिसमें भौतिक पहलुओं का दृश्य हो। ठीक है, या भौतिक दृश्य पहलू हो
वो सारी की सारी किस में आती है, सभ्यता में आती है। जैसे स्टोन एज सभ्यता है, ठीक है, इंडस वैली सभ्यता है, ठीक। तो सभ्यता को हम कह सकते हैं ओनली फिजिकल विजिबल एस्पेक्ट, ठीक है। यानी कि जो भौतिक दृश्य हैं उनको क्या देख सके, वो सारी की सारी क्या होती है, सिविलाइजेशन होती है, ठीक। इनमें क्या है, इनमें लिख सकते हैं भौतिक दृश्य पहलू, जिनमें भौतिक दृश्य पहलू हो, ठीक है, वो क्या है, सिविलाइजेशन है, ठीक। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल है हमारा स्टोन एज, ठीक है, स्टोन एज एंड इंडस वैली, ठीक है, स्टोन एज एंड इंडस वैली, ठीक, स्टोन एज एंड इंडस वैली, ठीक, यानी कि हड़प्पा सभ्यता और पाषाण काल, ठीक। तो ये क्या है, हमारी सभ्यता है, ठीक। दूसरा वर्ड था हमारा क्या, कल्चर। दूसरा वर्ड क्या था हमारा, कल्चर, ठीक है। तो कल्चर होता है संस्कृति, कल्चर बेसिकली हम बोलते हैं संस्कृति को, कल्चर बेसिकली संस्कृति को बोला जाता है, ठीक है। कल्चर बेसिकली क्या, संस्कृति को बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, फिजिकल यानी कि भौतिक पहलू और अदृश्य पहलू दोनों ही शामिल होते हैं, ठीक है। कल्चर में क्या है, हमारे फिजिकल पहलू और इनविजिबल एस्पेक्ट जो होते हैं वो क्या है, दोनों के दोनों ही शामिल होंगे, ठीक है। कल्चर समझ में आया, कल्चर में क्या, फिजिकल एस्पेक्ट एंड इनविजिबल एस्पेक्ट दोनों ही क्या होंगे, शामिल होंगे, ठीक है। इसमें क्या होंगे, फिजिकल विजिबल एंड इनविजिबल एस्पेक्ट, भौतिक पहलू और अदृश्य पहलू दोनों ही शामिल होंगे इसमें, ठीक है। भौतिक पहलू भौतिक पहलू अदृश्य पहलू, ठीक है। अदृश्य पहलू क्या होंगे, शामिल होंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में हम जैसे सोसाइटी है, इकोनॉमी है, ठीक है, पॉलिटी है, रिलीजन है, ये सारे के सारे क्या है, एथिक्स है, ये तुम्हारा कल्चर में आता है, ठीक है। कल्चर में क्या है, जैसे मान लो पॉलिटी है, राजनीति, इकोनॉमी है, ठीक है, इकोनॉमी या इकोनॉमी हो गया, सोसाइटी हो गया, ठीक है, तो लिख सकते हैं सोसाइटी, लिख सकते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। रिलीजन है, रिलीजन है, ठीक है, ये सारे क्या है, एथिक्स है, ये कल्चर में आते हैं। इतना समझ में आया, स्क्रीनशॉट या नोट करना है नोट कर लो, ठीक है। चीज़ों को देखो रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, तो चीज़ें हमारे समझ में आना शुरू होंगी, ठीक है, तो ही चीज़ें हमारे समझ में आएंगी, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीज़ें हैं, अब इसमें
मान लो कि जैसे स्टोन एज था, ठीक है, या इंडस वैली थी, तो ऐसे ही इसमें भी क्या है, वैदिक एरा है, ठीक है, वैदिक काल है, किसमें, कल्चर में हमारे, ठीक है, इसमें क्या मिलता है, वैदिक कल्चर मिलता है, ठीक, इसमें क्या है हमारा वैदिक कल्चर है, ठीक है, इसमें हमारा वैदिक कल्चर है, ठीक है। इसमें क्या है हमारा वैदिक कल्चर, वैदिक कल्चर, ठीक है, ठीक, वैदिक कल्चर मिलेगा, एक मिनट, वैदिक की शायद वैदिक कल्चर मिलेगा, ठीक। तो ये तो हमारा था एक इंट्रो टाइप का कि हिस्ट्री को हम कहते कैसे हैं, हिस्ट्री को पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। इसमें ही हमने सिविलाइजेशन और कल्चर को भी समझ लिया। अब देखिए इसके बाद हिस्ट्री का क्या होता है, विभाजन होता है, ठीक है। हिस्ट्री का क्या होगा, विभाजन होगा, यानी कि क्लासिफिकेशन होगा, ठीक। तो क्लासिफिकेशन होता है तो दो तरीके से होता है, एक तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन होगा और दूसरा होगा मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ठीक। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन यानी कि परंपरागत वर्गीकरण, परंपरागत वर्गीकरण जो दिया गया था जे.एस. मिल के द्वारा, ठीक है, जे.एस. मिल के द्वारा। इनका जो क्लासिफिकेशन है हमारा क्या है, ये रिलीजियन डोमिनेंस के आधार पर है, ठीक है। इनका क्या है, रिलीजियन डोमिनेंस के आधार पर, धार्मिक प्रभुत्व के आधार पर है, ठीक। जिसमें क्या था, हमारा जो स्टार्टिंग से रहा वो हिंदू इंडिया रहा, ठीक है, यानी अर्लीस्ट टू 1206 AD, यानी कि प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। फिर उसके बाद मुस्लिम इंडिया रहा, तो मुस्लिम इंडिया 1206 से 1757 तक रहा, ठीक है। उसके बाद रहा हमारा क्या, ब्रिटिश इंडिया, तो ब्रिटिश इंडिया 1757 से 1947 तक रहा। ये है हमारा क्या, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन या परंपरागत वर्गीकरण, जिसका आधार क्या है, रिलीजियस डोमिनेंस, यानी कि धार्मिक प्रभुत्व आधार पर इनको क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक। ऐसे ही क्या है हमारा जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, तो मॉडर्न वर्गीकरण यानी आधुनिक वर्गीकरण का जो आधार है वो है सेंटर ऑफ पावर, यानी कि जो पावर का केंद्रीकरण है या पावर का वर्गीकरण है उसके आधार पर क्या है, उसको बांटा गया है, किसको, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, जो आधुनिक वर्गीकरण किया गया है, जिसमें 3 प्रकार से इतिहास को रखा गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, सॉरी एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, ठीक है। यानी कि एंशिएंट इंडिया है हमारा, मिडिवल इंडिया है और मॉडर्न इंडिया है। देखिए भारतीय इतिहास के मामले में ही ये 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है, कि एंशिएंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है। अदरवाइज सब में क्या है, केवल हिस्ट्री बोला जाता है। जैसे विश्व इतिहास है तो वर्ल्ड हिस्ट्री है, ठीक है। अब वर्ल्ड हिस्ट्री है तो वर्ल्ड हिस्ट्री एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न में नहीं है, ठीक है। वो बेसिकली क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री ही है, ठीक है, वो क्या है, बेसिकली वर्ल्ड हिस्ट्री ही है। लेकिन हमारे जो इंडिया का इतिहास है उसको 3 चरणों में अलग अलग से बांटा गया है, ठीक है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। हम उसमें ही क्या, मॉडर्न को स्टार्ट करेंगे, ठीक। हम एंशिएंट और मिडिवल को भी पढ़ेंगे, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो अराइव होते हैं वो हमारे मॉडर्न इंडिया से ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एंशिएंट और मॉडर्न है उसको भी ख़त्म कराया जाएगा, लेकिन उसमें क्या है, देखिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का एक अपनी रणनीति होती है, ठीक। उसमें क्या है कि हमें अगर ये पता है कि इस वाले पोर्शन से हमारे क्वेश्चन ज़्यादा आने हैं, तो हम बेसिकली उस वाले पोर्शन को पहले कंप्लीट करें, देन उसके बाद जो पोर्शन बचे हैं उनको कंप्लीट कर लीजिए। अदरवाइज जो और टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे मैथ्स में है, रीजनिंग में है, हिंदी में, उनको हम ज़्यादा डीपली पढ़ें, उन पर हम ज़्यादा ध्यान दें, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। इसका स्क्रीनशॉट या वो नोट करना हो तो कर लीजिए, ठीक। उसके बाद में ऐसे इरेज करके क्लासिफिकेशन करना हो। ठीक है, अब देखिए हम क्या इतिहास का क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक। अब देखो जो मॉडर्न हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन हुआ है या हिस्ट्री का, हमारी जो हिस्ट्री है उसका जो क्लासिफिकेशन हुआ है, मॉडर्न का नहीं, सॉरी, हिस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन हुआ है, मैंने अभी बताया था
दो तरीके से हुआ है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो देखो ट्रेडिशनल हम यहाँ लिख देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। ठीक, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। ठीक, ये देखो ये हुआ है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, एक है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं परंपरागत वर्गीकरण। ठीक है, परंपरागत वर्गीकरण। ठीक, इसका जो आधार है वो क्या है, रिलीजियस डोमिनेंस। ठीक है, इसका जो आधार है वो क्या है, रिलीजियस डोमिनेंस के आधार पे इसको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, यानी कि धार्मिक प्रवृत्ति के आधार पर। धार्मिक प्रभुत्व। धार्मिक प्रभुत्व के आधार पर। ठीक, एक बार पसीना। देखिए जल्दी से खत्म कर लेते हैं क्योंकि यहाँ शोरगुल बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, तो ये जो धार्मिक प्रवृत्ति के आधार पर दिया गया है और दिया है बाय J.S. मिल। ठीक है, बाय J.S. मिल के आधार पर दिया गया है। ठीक, परंपरागत, ठीक है, धार्मिक प्रवृत्ति के आधार पर या धर्म के आधार पर दिया गया है। ठीक है, धार्मिक वर्गीकरण जो है हमारा, सॉरी, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है हमारा। ठीक है, ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन, इसमें इसके ही 3 पार्ट है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन को हम थोड़ा सा कल डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि यहाँ जिस जगह मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ शोर बहुत हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि मैं उतना परफेक्ट दे नहीं पाऊँगा, आपको भी थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो जब तक शोर नहीं हो रहा है तब तक इसको क्लासिफिकेशन कर देते हैं, तब तक क्लास चल जारी है। ठीक, देखिए इसको 3 तरीके से डिवाइड किया गया है। इसके क्या 3 भाग किए गए हैं। पहला क्या है, हिंदू इंडिया। ठीक है, हिंदू इंडिया। दूसरा है हमारा क्या, मुस्लिम इंडिया। ठीक है,
मुस्लिम इंडिया, एंड द थर्ड ब्रिटिश इंडिया। थर्ड ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। तीसरा जो दिया गया है ये क्या है, प्रारंभ से अर्लीस्ट टू 1206 AD, ठीक है, यानी 1206 ईस्वी तक। ये 1206 से 1757 AD तक, ठीक है। और ये 1757 टू 1947 तक ब्रिटिश इंडिया रहा है, ठीक। ये तुम्हारा ब्रिटिश इंडिया रहा है, ठीक। इसको नोट करना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। हमारा हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया एंड ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश, ठीक। ये तीन तरीके से ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन रहा है, ठीक। इसके बाद मॉडर्न क्लासिफिकेशन होगा, ठीक। नोट हो गया। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन हुआ है हमारा, ये इसका जो आधार है वो है सेंटर ऑफ पावर, ठीक है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन को इधर से इधर ही लिख ले रहे हैं इरेज करके। आप लोग ना थोड़ा जैसे बताया ना, इधर ट्रेडिशनल लिखा था, इधर मॉडर्न लिखा था, तो उसी आधार पर करना, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ पावर ठीक, सेंटर ऑफ पावर, ठीक। इसका जो आधार रहा है वो सेंटर ऑफ पावर, यानी शक्ति का, इसीलिए शक्ति का केंद्र, ठीक, शक्ति का केंद्र, ठीक। यानी कि